हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की। मंगलवार को आमतौर पे हम जाते हैं पुणे। राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। नीचे कुछ सिम्फनी वगैरह के नंबर्स आ रहे थे। कैश के नंबर्स बहुत हैं आज, तो वो आते रहेंगे। स्क्रीन में एक्शन चलता रहेगा। पहले जरा सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके वो आपके सामने। व्हाट्सएप नंबर, इसको फ्लिप करिए। हमारा ईमेल आईडी, और जब वो फ्लिप कर देंगे डायरेक्टर साहब, तो आपको, आप अगर ट्विटर यानी कि एक्स पे एक्टिव हैं, तो इस हैशटैग के साथ भी, इन दोनों में से किसी एक हैशटैग के साथ भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑन द शो दिखा दीजिएगा जो स्टॉक्स आज क्वेरीज हैं, मतलब हमें पता हो कि आने वाले आधे घंटे में हम किन किन स्टॉक्स पे बातचीत करने वाले हैं। तो ये ऑन द शो है। सतपुते साहब को भी क्वेरीज भिजवा दी गई थी, तो कुछ देर में सवाल जवाब के सिलसिले की अभी शुरुआत भी कर देंगे। वैसे ऑन द शो एक और है आज। इसी शो में कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार भी होंगे अपने Q1 नतीजों पे बातचीत करने के लिए। तो कैम्स भी है। थोड़ा जल्दी चलूंगा इसलिए, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी स्पेस इसी शो में मुझे क्रिएट करनी है। मार्केट स्क्रीन्स पर रखिएगा भाई। अभी समझाना मुश्किल है। कल क्लोजिंग मुश्किल थी, तो आज ओपनिंग मुश्किल हो गई है। कल क्लोजिंग में हुआ क्या था? फ्यूचर्स तो डिसेंट से क्लोज हुए थे, 0.85% ऊपर। स्पॉट 1.6% उछल गया था, है ना। तो अब लॉजिकली जैसा क्लोजिंग हुई थी वैसे ही आज का बिहेवियर है। फ्यूचर्स आज थोड़ा सा बाजार ठंडा है, तो फ्यूचर्स पे जा रहा हूं, क्योंकि 1/4% दबाव, 1/3% दबाव लॉजिकल है। अब स्पॉट के साथ क्या हो गया? कल इतना तेज उछाल आया था, तो कन्वर्ज होने थे कहीं ना कहीं प्राइसेस। तो निफ्टी 50 में क्योंकि तेजी आई थी, तो वो कन्वर्ज हो रहा है, तो उसमें एडेड प्रेशर आपको नजर आएगा। तो इतना दबाव है नहीं जितना दिख रहा है। जैसे कल उतनी तेजी थी नहीं जैसी दिख रही थी, है ना। तो हाँ, दबाव हल्के कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है, ये सच है। क्योंकि फ्यूचर्स पे बिलीव करें तो दबाव है 1/3% के आसपास। ऐसे ही निफ्टी बैंक का हाल है। निफ्टी बैंक ऐसे दिखाऊंगा तो 1.25% दबाव है, पर इसमें भी कल वही हुआ था, स्पाइक आया था, एबरेशन था। ये 950 पॉइंट उछले थे, और फ्यूचर्स में केवल 450 पॉइंट उछला था बाजार। तो आज जो सारे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, नेट कल की अच्छी हफ्ते की शुरुआत के बाद 1/4-1/3% भारतीय बाजार दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। और इस बीच हुआ क्या है? हमारे एशियन पीयर्स सुबह दबाव में थे, वो तो उभर रहे हैं हल्का हल्का। कई सारे एशियन मार्केट लोअर लेवल से उभरे हैं, और यूएस में फ्यूचर्स अब मजबूती की तरफ बढ़ गए हैं वापस। कल एक अच्छा सेशन था, और यूएस के फ्यूचर्स अब ऐसा इंडिकेट करें कि आधे परसेंट, नैस्डैक फ्यूचर आधे % तक मजबूत है। तो ग्लोब बढ़िया कर रहा है। हमने कल काफी अच्छी हफ्ते की शुरुआत करी थी, हमारे काफी सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी थे। तो उसके बाद आज थोड़ा सा लार्जली कंसोलिडेशन का दिन, और थोड़ा सा क्योंकि निगलिंग वरीज हैं इस नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर, तो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा वो उसका इंपैक्ट भी आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर एक इम्तिहान की घड़ी खड़ी है सामने। वो टीम गणित ही करती रहती है। डायरेक्टर साहब जो शो को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ देर पहले हिसाब किताब कर रहे थे कि 3 बजे क्या दिखाऊंगा, 3:15 बजे क्या दिखाऊंगा, 3:20 पे क्या दिखाऊंगा, 30 पे क्या करूंगा, 40 पे क्या करूंगा, बीच में 35 पे क्या होना है। ये सबके लिए परेशानी है। तो वो परेशानी आज हमें फिर झेलनी है, सीखना है। स्मूदन आउट होने में पता है हमें और आपको समय लगेगा, और ऊपर से आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है। तो भैया थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध के रेडी रहिएगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज हमें कोटा, अहिल्यानगर और नासिक जाना है। कोटा जा रहा हूं, सब जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। सीमा भार्गव जी जुड़ती हुई कोटा से। सीमा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैम, पहला सवाल कौन सा? नमस्ते सर जी। सर मेरे पास 1220 एवरेज प्राइस के इन्फोसिस शेयर्स हैं, 500। तो मुझे जानना है कि अब मुझे आगे उसमें क्या करना चाहिए। ये लिया क्यों था सीमा मैम? ट्रेडिंग का मन था, चलना शुरू हुआ था, आईटी तो आपने ले लिया था, या लंबी अवधि का सोच के बैठे हो? जी, मैं तो लंबी अवधि के लिए सोच कर बैठी हूँ सर। तो ऐसा पूछूं कि सही दाव लगाया है, सही भाव पे लगाया है, ये पूछ लेता हूं सबसे। ये कुकर में क्या बन रहा है? लंच में क्या तैयारी हो रही है? सर इडली सांवर।
सत्येंद्र साहब, ये इन्फोसिस सही भाव पे लिया लंबी अवधि के लिए क्या लेना चाहिए, आशीष जी नहीं लेना गुड चाहिए, ये भी आफ्टरनून। बताइएगा। आई थिंक लेना चाहिए। आईटी में मुझे लगता है आशीष जी जितना आप कह सकते हैं कि जितना फैक्टर्ड इन होना था वो फैक्टर्ड इन हो चुका है और यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। हालांकि मुझे लगता है जब भी ये डिप मिलेगा 1100 1120 की तरफ वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा आप बने रहे। शुक्ला से अगर रहेगा इसका करीबन 1070 का, और मेरे हिसाब से अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे प्रोबेबली एक 3 महीने का, तो इसका टारगेट मुझे कम से कम 1280 से लेके 1320 तक का दिखता है, जहां पे इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अगले आप कह सकते हैं 3 महीने के लिए तो कम से कम इन्फोसिस का मोमेंटम मुझे लगता है बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। ओके, बाय ऑन डिप्स है, आपने तो सही भाव पे लिया हुआ है, सत्यदेव साहब कह रहे हैं बढ़िया है। फंडामेंटली राय बटी हुई अभी भी आईटी को लेकर है, लेकिन आपकी खरीद भाव अच्छा है 1320 तक के टारगेट्स के लिए। अभी तो आप मैम होल्ड करके चलो। अहिल्यानगर चला जाए, यानी कि मेरे ख्याल से अर्स्टवाइल अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहिल्यानगर से हमारे साथ ऐश्वर्या फिरोदिया मैम जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ऐश्वर्या मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स लिए, 200 शेयर्स लिए 426 रुपीज से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिए है, तो आज के रेट से एवरेज करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप चार्ट स्टडी करते हो या फिर बीएल क्यों लिया था, आइडिया कुछ? सर, अच्छा स्टॉक है। हाँ है, लिए पर ट्रेडिंग के लिए लिया था और अपने तो ना स्टॉप लॉस लगा है, 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। सत्यदेव साहब क्या करें अब? हमने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, नुकसान हो रहा है। मैम कुछ नहीं और जोड़ लूं क्या? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल देखिए बीएल बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था कि इसे एक लग रहा था कि ये बॉटम आउट हो रहा है प्रोबेबली 400 410 के आसपास। लेकिन जिस तरह से उसमें एक ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद थोड़े समीकरण बदल गए। लेकिन अगर हम सामने सपोर्ट की बात करें तो 380 के आसपास सपोर्ट बनता है। तो आप कह सकते हैं 380 से लेके 400 410 ये इसका आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सेटर होगा। ओवरऑल चार्ट जो है वो मुझे लगता है कि 400 410 के नीचे वीक ही है, लेकिन 380 का सपोर्ट है, इसलिए मुझे लगता है हमें चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये काउंटर कभी भी अपना मूड बदल सकता है। ओवरऑल सेक्टर पे अगर आप देखें तो सेक्टर भी अच्छा ही है। तो आई थिंक यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 350 360 पोजिशनली, क्योंकि अगर यहाँ से ये रिवर्सल रहता है तो ये एक अच्छी लेवल होगी। प्रोबेबली आप कहोगे कि यार वो लेवल अच्छा था, जैसे कि हमने इन्फोसिस में देखा था या टीसीएस में देखा था, यार वो लेवल अच्छा था, काश वो लेवल मुझे मिल जाता। तो वो वाला सीन प्रोबेबली बीएल में उभर के है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा होल्ड रखे। 400 410 का लेवल रेजिस्टेंस एक बार पास होता है तो फिर आप स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करें। इन दैट केस जो टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 430 से लेके 440 का। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यू कैन टेक अ बेट हियर एट दिस लेवल। परफेक्ट है। नासिक से वंदना कपरतवार जी जुड़ती हुई। वंदना मैम, कहाँ है वंदना मैम? गुड आफ्टरनून मैम। मैम आज का पहला सवाल। मैंने 26 शेयर्स केपीआईटी के लिए हुए हैं। एवरेज रेट है 1100 और उसका फिर अभी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म क्या आउटलुक है? ये आपके सवाल में नवंबर 24 से मार्च 26 का लिखा हुआ है, इस दौरान आपने खरीदा हुआ था क्या? यस, एवरेजिंग इट। ओके, केपीआईटी में इस दौरान नवंबर 24 से मार्च 26 2 साल तक एवरेजिंग करते रहे। यस, बिकॉज आई टेक वेरी लेस क्वांटिटीज। हाँ नहीं ठीक है, और इस बीच आईटी पेन में आता ही चला गया, तो इतना एवरेज भी करा 2 साल तक। सत्यदेव साहब फिर भी 400 500 रुपये नीचे ही चल रहा है यहाँ से खरीद भाव से। जी अभी क्या करूं? आशीष जी देखिए, हम लोग जनरली कहते हैं कि हम लोग एवरेजिंग अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही फैंटास्टिक। एवरेजिंग जो होता है हम पिरामिडिंग कहते हैं उसको, रादर कि चलते चलते यानी मोमेंटम अच्छा है, एक लेवल पे बाय किया, अगर वहां से एक रनिंग करेक्शन है फिर बाय किया, तो चालू मांग यानी ट्रेंड जब अप होता है तब एवरेजिंग करना होता है। ट्रेंड जब डाउन होता है तब एवरेजिंग अवॉइड करना होता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बैठेगा। टेक्निकली ओवरसोल्ड लेवल्स हमें मिलते हैं कि जहां से एक रिलीफ रैली प्ले होती है, लेकिन वो रिलीफ रैली इज फॉर ट्रेडर। हम मॉर्निंग ट्रेड्स करते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
लेकिन एवरेजिंग अवॉइड करें तो अच्छा है। चलो, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप चार्टिकली देखें तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। ओवरऑल अगर आप जो सेक्टरल टेलविंड है आईटी में, वो केपीआईटी को थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रही है। रिजल्ट के बाद हमने इसमें एक सेलिंग देखी थी, लेकिन वो फिर से एब्सॉर्ब हो चुकी है। 600 550 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। यहां से चले तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 750 का इनिशियली, बेस्ट केस सिनेरियो में 850 तक जाएगा। तो एट दिस लेवल अगर आपको होल्ड रखना है, जिसके आप कह सकते कि आप यू कैन टेक अ बेट हियर, तो आप होल्ड रखें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 570। यही बात सही है। हम लोग रिटेल की हमारी तासीर ऐसी है, जब चलने लगता है तो हम एक्साइटमेंट मुनाफा जल्दी बांध लेते हैं, जब गिरता है तो हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, उस गलती पर और गलती करते हैं और भर भर के उस स्टॉक को इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल चलेगा। इस चक्कर में ये हम सब के साथ ऐसी होता है, किसी एक को सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है, सब ऐसी करते हैं हम लोग। कितना भी पढ़ लें लेकिन आदत यही है हम सबकी। सीमा मैम कहाँ गई? अरे कहाँ चले गई थी सीमा मैम आप? सर वो इडली सांभर तैयार हो गए थे। तो आप खाने चले गए थे क्या? जी, सर्व करने के लिए। अरे हद है यार। सीमा मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, इस समय मैं जानना चाहती थी कि कौन सा सेक्टर में मैं एंट्री मारूं फ्रेश। इडली सर्व किसने कहते? कोई घर पे है अभी? जी भार्गव साहब घर पे हैं? जी नहीं, मेरे फादर इन लॉ है सर। ओके, तो हाँ, उन्हें सर्व करना टाइम पे जरूरी भी है। कैसी बनी है? बहुत टेस्टी सर। सतपुर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, और बोलो आप भी। खैर सतपुर साहब, अगर कोई सेक्टर, कोई थीम चुननी हो अभी, तो आप किस पे दाव लगाओगे भाई? आशीष जी, मुझे इन पर्टिकुलरली लगता है, देखो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ऐसा सेक्टर क्या लगाड़ है, आप देखो दो दो लगाड़ से। एक है पीएसयू बैंकिंग। वहां पे मुझे लगता है कि अभी जगह बन रही है, जैसे कि इंडियन बैंक है, या आप कह सकते हैं कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, वो एक मुझे अच्छा लग रहा है। और सेकंड है वो मेटल सेक्टर। आप मेटल सेक्टर देखिए, यहाँ पे करेक्शन लगता है खत्म हुआ है और यहाँ से मोमेंटम शुरू हो रहा है। जैसे कि जेएसपीएल है, या हिंदाल्को है, या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक है। तो अगर आपको कहीं आप सेक्टरल रोटेशन प्ले करना चाहते हो, तो ये एक सेक्टरल रोटेशन आप कर सकते हो। आईटी जैसे हमारी बात हुई, आईटी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप मिले, इन्फोसिस जैसा काउंटर जहाँ पे 1150 में मिले, तो आई थिंक यू कैन ऐड इन्फोसिस आल्सो। ओवरऑल मुझे लगता है ये 3 सेक्टर मेरे रडार पे रहेंगे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ऐश्वर्या मैम, अगला सवाल। सर, फोर्स मोटर्स के 10 शेयर लिए 16,800 रुपए से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए, तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? किसका आइडिया था ऐश्वर्या मैम? आप ही का आइडिया था क्या फोर्स मोटर खरीदने का? हाँ सर। बढ़िया है, अच्छा चला हुआ स्टॉक है, उसके ऊपर 1500 रुपए की। मैं पूछूं क्या, बने रहना है या मुनाफा बांध लेना है, ऐसे पूछूं क्या ऐश्वर्या मैम? ठीक है, सतपुत्र साहब क्या करा जाए? आशीष जी, देखिए फोर्स मोटर का चार्ट में यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है? मुझे लगता है 17,800 से लेके 18,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना है। उन्होंने लोअर लेवल पे यानी कॉन्ट्रा बाइंग की है, तो मुझे लगता है फिलहाल 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है करीबन 18,800 से 19,000 का। अगर ये लेवल पार करता है तो कम से कम 20,000 तक जाएगा चार्टिकली। तो यहाँ पे चार्ट तो अच्छा है, एंट्री भी अच्छी है, कॉन्ट्रा बाइंग की है। काउंटर का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अच्छा है। सेक्टरल टेलविंड जो है ऑटो की, वो भी अच्छी है, तो आई थिंक यू कैन होल्ड। कल वो जुलाई ऑटो सेल्स के नंबर्स भी फोर्स मोटर्स के अच्छे ही आए थे। एक क्विकली सवाल, मुझे कैम्स के मैनेजमेंट के पास जाना है। वंदना मैम, क्विकली अगला सवाल कौन सा? मेरे पास 220 शेयर्स ऑफ अशोका बिल्डकॉन है एट द रेट ऑफ 196। सो अभी क्या करना चाहिए? इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अशोका बिल्डकॉन में पैसा क्यों लगाया था? नासिक की इसलिए लगा लिया था क्या? है तो नासिक की है ना? वेल। हाँ ठीक है। सारे ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है। सतपुत्र साहब क्या करा जाए अशोका बिल्डकॉन में? आशीष जी, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो बाइंग की 196, नाउ इट इज एट 120।
अभी आप कहोगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, तो देखिए इसका ट्रेंड तो पहला वीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका ट्रेंड बहुत वीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है करीबन 114 के आसपास, 114 के आसपास सपोर्ट बनता है। इसमें आशीष जी प्रोबेबली यहाँ से प्राइस वाइज ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इधर टाइम वाइज बहुत नुकसान हो सकता है। यानी इसे आप पकड़े रहोगे वो वाला मामला हो सकता है। तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। एनीवे, तो सपोर्ट है अगर 114 का, तो 110 का स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से रिलीफ मिलता है, यानी अगर यहाँ से मोमेंटम शुरू होता है, तो फिर मुझे लगता है 140 तक की जगह बनेगी। तो एट दिस लेवल क्लोज करना है नहीं करना है, ये आपके जुरिस्डिक्शन में मैं रखूंगा। ऑनेस्टली 110 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलो, इस नोट पर सीमा मैम, ऐश्वर्या मैम, वंदना मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुत्र साहब, समय रहा तो आपसे लूंगा मैं आगे SBS स्टॉक पिक, लेकिन अब बारी है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के नतीजों पे बातचीत करने की, और कुछ देर से MD साहब इंतजार कर रहे हैं। सॉरी अनुज सर, अनुज कुमार साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको कैम्स के, आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। नतीजे आए थे, तो अब क्या है, वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज हम लोग सीक्वेंशियली कंपेयर करते हैं, तो साल दर साल तो नंबर्स डिसेंट हैं। सीक्वेंशियली अनुज सर वो एकदम टॉप लाइन फ्लैट नजर आ रही है। क्यों टॉप लाइन एक्सपेंशन सीक्वेंशियली इस क्वार्टर में नहीं हुआ? नमस्कार आशीष जी, मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट्स किस तरह के थे। नॉर्मली हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, पर अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर बताऊं आपको, तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो मार्च में इमर्ज करनी शुरू हुई थी। तो अगर आप फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर कर लें, तो जैन फेब नॉर्मल महीने थे, मार्च सबड्यूड महीना था, ये पूरा क्वार्टर सबड्यूड था, अप्रैल मई जून पूरा का पूरा सबड्यूड था। तो MF के एसेट ज्यादा ग्रो नहीं किए, KRA में वॉल्यूम्स नहीं ग्रो हुई, और एक प्राइस रीसेट आया। तो अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट पैट 17% अप है, EBITDA 18% अप है, नॉन MF रेवेन्यू 28% अप है, और MF रेवेन्यू करीब 10% अप है। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि क्योंकि अब जुलाई के बाद से स्थिति थोड़ी सी संभली हुई लग रही है, इसलिए सेकंड क्वार्टर में जब हम क्वार्टर भी देखेंगे तो हमें शायद पिक्चर ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्वार्टर एंड क्वार्टर शायद बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं हो। ओके, हाँ, साल दर साल नंबर्स अच्छे थे, तो मैं कह ही रहा हूं आय में 12%, मुनाफे में 17% का जम था। सीक्वेंशियली जो मापदंड बाजार रखता है उसमें थोड़ा सा ठंडा। अच्छा, इक्विटी के AUMs रिकॉर्ड 31-31.5 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए, आपका बढ़िया इंक्रीमेंटल इक्विटी शेयर था। अब ये बताओ आप, ये करंट मार्केट फ्लक्चुएशंस के चलते क्या कुछ अर्ली साइंस ऑफ मॉडरेशन नजर आ रहे हैं रिटेल SIP में, नेट इक्विटी इनफ्लोज में, जब हम Q2 में दस्तक दे रहे हैं? तो देखिए, SIP काउंट्स जरूर लोगों ने, बाजार में इन्वेस्टर्स ने रीथिंक किया था। तो जो नेट एडिशन होते थे मंथ ऑन मंथ, वो आपको थोड़े फ्लैट दिखाई देंगे SIP काउंट में। हाँ, कलेक्शन अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो कलेक्शन अगर हम कैम्स लेवल पे देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में करीब 60,000 करोड़ का कलेक्शन था SIP से। ये कलेक्शन उतना ही रहता है। न्यू फंड ऑफरिंग्स वगैरह थोड़ी सी कम थी क्योंकि मार्केट सबड्यूड था। मेरे ख्याल से जुलाई में एक्टिविटी उससे काफी ज्यादा है, तो ये रिकवरी पाथ पे है। पता है, हमेशा सबका फोकस रहता है यील्ड कंप्रेशन में, आपके RTA कारोबार में वो इन्वेस्टर का फोकस एरिया रहता है। क्या कोई एसेट स्लैब रिलेटेड यील्ड प्रेशर्स इस क्वार्टर में सीक्वेंशली फेस कर रहे हैं आपने? क्योंकि आपका टोटल AUM तो मेरे ख्याल से 56 लाख करोड़ रुपए के पार जाता हुआ नजर आया है, तो ऐसा कोई यील्ड प्रेशर एग्रेवेट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? एक्चुअली यील्ड्स अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स में देखें, मतलब लास्ट जो क्वार्टर था Q1 ऑफ 26, जहां पे आपने एक स्पेसिफिक कंप्रेशन देखा था, Q4 25 और Q1 26 में, उसके बाद से 4 क्वार्टर्स में यील्ड्स काफी स्टेबल रही हैं, और हमारी आशा है कि अगले 3-4 क्वार्टर्स में भी यील्ड स्टेबल रहेंगी। नेगोशिएशन लेड कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। 2.5 से 3% यील्ड्स कंप्रेस होती हैं क्योंकि रेट्स टेलीस्कोपिक है। जैसे म्यूचुअल फंड जो आपसे TR चार्ज करते हैं तो वो भी टेलीस्कोपिक होता है, हमारी फीस भी टेलीस्कोपिक है, तो उतना इम्पैक्ट दिखाई देगा। पर यील्ड कंप्रेशन अभी कोई ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं अभी के लिए। दूसरा, सबकी नजर रहती है नॉन MF रेवेन्यूज पे। अब वो टोटल टॉप लाइन का तकरीबन 15% कंट्रीब्यूट करता है, और साल दर साल अगर
अनुज सर जैसे बार बार साल दर साल की बात करें तो बढ़िया 28% के आसपास उस पॉकेट में उछाल देखने को मिला है। सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस या एनी विच वेज, ये जो आपका कैम्स पे, कैम्स ऑल्टरनेटिव, कैम्स के आरे, परफॉर्मेंस तीनों का ही अच्छा था, तीनों में ही साल दर साल। कैम्स पे मेरे ख्याल से बढ़िया 22.5 करोड़ रुपए सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट है, कैम्स के आरे में थोड़ा सा कूल ऑफ है सीक्वेंशली। अनुज सर, सीक्वेंशली परफॉर्मेंस और आप कौन सी पॉकेट पे दाव लगा रहे हो? नॉन एमएफ का कंट्रीब्यूशन बाय द एंड ऑफ द ईयर आप कहां देख रहे हो? ये जो 15% का नंबर आपको दिख रहा है, ये 16% दिखाई देना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो 1% का इंक्रीमेंट होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंप्रूव होगी। अभी करीब 15-16% की एबिटा पे है। हमारा पूरा फोकस है कि ये 20% की एबिटा तक पहुंच जाए और ओवरऑल हमारी गाइडेंस ये है कि नॉन एमएफ कम से कम 20% बढ़ेगा इस साल। हमारी आशा है कि 22-23 बढ़े, बट 20% डेफिनेटली बढ़ेगा और एंटरप्राइज लेवल पे आपको करीब 13% रेवेन्यू आप और करीब 16% एबिटा आप दिखाई देना चाहिए जब ये साल खत्म हो। ऑफकोर्स बाजार पे काफी कुछ डिपेंड करता है, इसलिए हम स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देते, पर अगर आप जनरल एस्टिमेट की बात करें तो इतना हो जाना चाहिए। अनुज सर कॉन्फिडेंट है, कोनो दिक्कत नहीं। सीक्वेंशली कंपैरिजंस ड्रॉ करना Q1 और Q4 के बीच में शायद सही मापदंड नहीं है। साल दर साल परफॉर्मेंस अच्छी थी और आने वाला समय FY27 बढ़िया पैन आउट होता हुआ कैंप्स के लिए नजर आएगा। अनुज सर थैंक यू जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, सतपति साहब पीछे हैं क्या? हाँ, तो एक बार टीजर दिखाते हुए सतपति साहब को निकलते हैं ब्रेक के। उस पर जब लौट के आएंगे तो आज की SBS स्टॉक पिक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 24,500 के इर्द गिर्द स्पॉट के भाव इस समय 1% दबाव के साथ। खैर, आज के SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। सतपति साहब, रेडार पे कौन सा स्टॉक इस समय? आशीष जी देखिए, मैंने विद डिस्क्लोजर क्लाइंट के साथ ये शेयर किया, उसी को शेयर करता हूं मैं। मुझे इन पर्टिकुलर निप्पॉन लाइफ इंडिया, ये एसेट मैनेजमेंट, मुझे ये काउंटर अच्छा लगता है। निप्पॉन लाइफ करीबन 1182 के आसपास है, 1180 के ऊपर का बाय रहेगा, 1160 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1210 1220 तक का स्विंग इसमें पॉसिबल है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार के सामने, बाजार में आप अगर देखें तो थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। सो निप्पॉन लाइफ इज अ बाय। निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC एक बढ़िया स्टॉक है इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से। 1160 के स्टॉप के साथ 1220 के टारगेट्स। सतपति साहब थैंक यू जुड़ने के लिए और इस नोट पर आज के शो को यहीं समेटते हैं। अगली मुलाकात 1:27 पे होगी और सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का टॉप मैनेजमेंट आज होगा नतीजों और आगे के आउटलुक पर।